नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, आज हम सूर्य के 12 भाव के फल के विषय में लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। एक कुंडली है। 12 भाव कुछ न कुछ अलग चीज व्यक्त करते हैं और इन 12 भाव में आप देखते होंगे तन है, धन है, सहज है यानी कि पराक्रम है, भाई बहन का है, सुख भाव है, संतान भाव है, रोग रिपु ऋण, सप्तम कलत्र पत्नी भाव, अष्टम आयु भाव, नवम भाग्य भाव, दसम कर्म, 11 लाभ और 12 व्यय। तो 12 भाव में सूर्य के बैठने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। हमें कोई ज्योतिष हमारे पास में नहीं है, हमारी कुंडली हमारे पास में है, तो स्वयं इस कुंडली से हम हमारे कुंडली में कौन से भाव में सूर्य हैं और उसका क्या रिजल्ट होगा यह स्वयं हम जान पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इस सूर्य के 12 भाव के फल। सूर्य यदि हमारे जन्म कुंडली में, ये जन्म कुंडली काल पुरुष कुंडली, सूर्य यदि हमारे जन्म कुंडली में प्रथम भाव जिसको कहते हैं लग्न भाव, लग्न भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो वह कौन कौन सी चीज को दे रहे हैं। सूर्य यदि लग्न भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को कार्य करने में कुशलता नहीं होती है, वो कार्य करने में ढिलाई करता है, आलसी होता है। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति क्रोधी भी होता है और घमंडी होता है, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, शूरवीर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, शूरता उसके अंदर में होगी, वीरता भी उसके अंदर में होगी, लेकिन साथ में आलसी होगा। मानी, हमको मान चाहिए, हमको मान सम्मान, जिसके बाल रुखे होंगे और कुछ न कुछ नेत्र संबंधी भी दिक्कतें होगी। तो इस तरह से सूर्य यदि लग्न में बैठते हैं तो जातक के व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीज की प्राप्ति होगी यह बताएं। अब सूर्य यदि धन भाव में बैठता है यानी कि द्वितीय भाव में, हमारे जन्म कुंडली में सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब का कारक है। तो धन संबंधी व्यक्ति को तकलीफ होगी, वाणी संबंधी भी व्यक्ति को तकलीफ होगी, बोलने में हकलाना, बार बार रुककर बोलना है कुछ, उसके द्वारा व्यक्त होता है कुछ, तो वाणी संबंधी व्यक्ति को दिक्कत होगी। यदि दूसरे घर में यदि सूर्य बैठता है तो धन संबंधी, सुख संबंधी भी कमी होती है, और वाणी जैसे धन संबंधी कमी हुई तो सुख संबंधी कमी होगी, और साथ में वाणी संबंधी भी कमी होती है। सूर्य यदि हमारे जन्म कुंडली के अंदर में तृतीय भाव मतलब तृतीय भाव के, यह भाई बहन का भाव है, यह पराक्रम का भाव है, इसको सहज कहते हैं। तो हमारे जन्म कुंडली में तृतीय भाव में यदि सूर्य बैठते तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको पराक्रमी बनाते हैं, हमको बलशाली बनाते हैं, हमें अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव के लिए सूर्य जो है अच्छा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अपने कुटुंबियों से, अपने भाइयों से कुछ न कुछ विवाद, उनके साथ में जो प्रेम चाहिए पारस्परिक, उस पारस्परिक प्रेम में सुख की कमी होती है। तो इस तरह से था ये तृतीय भाव का सूर्य। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठते हैं तो चतुर्थ भाव कौन कौन सी चीज का कारक है। तो चतुर्थ भाव है धन का कारक, चतुर्थ भाव है मकान का कारक, चतुर्थ भाव है भूमि का कारक, चतुर्थ भाव है मातृ का कारक। तो चतुर्थ भाव में सूर्य को रहने से धन की कमी होगी, मकान की कमी होगी, वाहन की कमी होगी, सुख की कमी होगी, मातृ सुख में भी दिक्कतें आएगी। चतुर्थ भाव में सूर्य उतना अच्छा नहीं माना गया। और इतना ही नहीं, चतुर्थ भाव में सूर्य रहने से पिता ने जो कोई कुछ संपत्ति कमाई है उस पिता के संपत्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। इसके लिए चतुर्थ भाव का सूर्य उतना अच्छा नहीं माना गया है। आइए अब हम देखते हैं कि पंचम भाव का सूर्य, हमारे जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव का यदि सूर्य है तो पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव आध्यात्मिकता का भाव है, पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव है। पूर्व जन्म में हमारे कौन से कर्म थे, कैसा था, उसके फल स्वरूप में पूर्व जन्म को निर्देश करता है पंचम भाव। तो पंचम भाव में सूर्य रहने से संतानहीन व्यक्ति होता है, उसे विशिष्ट विद्या की प्राप्ति तो होगी लेकिन संतान के सुख की कमी होगी उस व्यक्ति को, और संतान के सुख की कमी होगी तो धन
मतलब सुखहीन भी होगा। यहाँ तक शास्त्र में देखा गया है, फल दीपिका है, जातक पारिजात है, आचार्य मंत्रेश्वर ने भी लिखा है कि पंचम भाव का सूर्य जो है वह प्रथम ज्येष्ठ संतान का नाश करने वाला होता है। विशिष्ट विद्या तो देगा लेकिन ज्येष्ठ संतान का नाश भी करेगा। तो पंचम भाव का सूर्य भी उतना अच्छा, विद्या के लिए अच्छा है लेकिन संतान के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है। और यदि सूर्य छठे भाव में बैठे, सूर्य यदि आपके छठे भाव में बैठे तो छठा भाव रोग रिपु ऋण, यहां पर सूर्य अच्छा करता है, इतना अच्छा करता है कि राजा के समान वैभवशाली व्यक्ति को बनाता है, धनी बनाता है, हाँ, व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। सूर्य पापग्रह नहीं है, सूर्य क्रूरग्रह है। यदि छठे भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा काम करता है सूर्य उसको बहुत मान सम्मान देगा, राजा के समान वैभवशाली बनाएगा ऐसे व्यक्ति को। छठा भाव का सूर्य रोग दूर करेगा, दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, कोई उसके पास में कर्ज नहीं रहेगा, रोग रिपु ऋण, ये तीनों के लिए अच्छा करेगा। और यदि सप्तम भाव का सूर्य होता है तो सप्तम भाव पत्नी का कारक है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का, भागीदारी का कारक है। यहाँ पर सूर्य नीच का हो गया, तुला का सूर्य नीच का माना जाता है, तो वह स्त्री सुख में कमी करेगा, स्त्री सुख में कमी करेगा। और इतना ही नहीं, जहां जहां जाएगा वहां सूर्य मान सम्मान के कारक हैं और यहाँ नीच का हो गए हैं तो उसको बार बार अपमानित होगा। व्यर्थ के घूमने की इच्छा, उसको बार बार अपने आप व्यर्थ इधर गया उधर गया उधर गया, व्यर्थ घूमने की आदत सी बन जाएगी उस व्यक्ति के अंदर में। स्त्री के सुख की कमी हो जाएगी, उसके अंदर में सुख की भी कमी हो जाएगी। हाँ, भागीदारी के कार्य में भी उसको जो सफलता मिलना चाहिए वो भागीदारी के कार्य में भी सफलता नहीं प्राप्त होगा। मित्रों, सप्तम भाव का सूर्य उतना अच्छा नहीं माना गया है। और वही सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठता है, सूर्य आयु का जब आयु के भाव में बैठता है तो वह व्यक्ति को अल्पायु बनाता है, उसको बंधुहीन मित्रहीन बना देता है, उसके सुख की कमी। अष्टम भाव का सूर्य अनुकूल नहीं माना गया है। हाँ, बंधुहीन बना देगा, मित्रहीन बना देगा, मित्रों से जो व्यवहार चाहिए उसको नहीं कहा। तो अष्टम भाव का सूर्य मतलब अत्यंत खराब माना गया है। वही सूर्य यदि नवम भाव में हमारे भाग्य स्थान में बैठता है, लग स्थान, भाग्य स्थान, सूर्य यदि नवम भाव में बैठता है तो अच्छा काम करता है। एक है कि पिता को थोड़ा कष्ट देगा लेकिन संतान को देगा, भाग्यशाली व्यक्ति को बनाएगा, धनी बनाएगा, सुखी बनाएगा, वैभवशाली बनाएगा। इसके लिए भाग्यशाली जो है वह खाली पढ़ने लिखने से और बहुत पुरुषार्थ करने से व्यक्ति भाग्यशाली नहीं होता है। भाग्यशाली मतलब पूर्व जन्म का प्रारब्ध उसका अच्छा होगा तो उसको इस जन्म में अच्छे मान सम्मान धन की प्राप्ति, क्योंकि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद भाग्यमिति धीयते, पूर्व जन्म में किया हुआ ही कर्म इस जन्म का भाग्य बनता है। तो नवम भाव का सूर्य जो है वो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। और दसम भाव का सूर्य तो इतना सुंदर भाव माना गया है, पूछिए मत। दसम भाव का सूर्य व्यक्ति को राजा के समान, हाँ, जैसे छठे भाव वैसे दसम भाव में व्यक्ति को राजा सदृश, सेना में कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा, उसके नीचे कितने लोग काम करने वाले बनेंगे, अच्छे संतान होगी, अच्छी गाड़ी होगी, मान सम्मान की प्राप्त, चेहरे के ऊपर में अच्छा तेजस्विता होगा, सूर्य विशिष्ट ज्ञान होगा, ज्ञानवान होगा, लक्ष्मीवान होगा, धनवान होगा, पुत्रवान होगा, अनेक प्रकार के वाहनों का सुख को प्राप्त करने वाला होगा। इसके लिए दसम भाव का सूर्य बहुत ही अच्छा माना गया है। वही सूर्य यदि लाभ स्थान में बैठता है मित्रों, यहां भी अच्छा काम करता है। सूर्य 11वें भाव में बैठा है तो सूर्य संबंधी व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ भी सुख को प्राप्त करता है, धन को प्राप्त करता है, पुत्र के सुख को प्राप्त करता है, मान सम्मान को प्राप्त करता है। सूर्य संबंधी जो जो चीज का विचार किया गया सभी से उसको लाभ की प्राप्ति होती है। और वही सूर्य यदि 12वें भाव में व्यय में बैठ गया है मित्रों तो ये अच्छा नहीं है। व्यय मतलब हानि, नुकसान। तो सूर्य 12वें भाव में बैठता है तो आरोग्य, हाँ, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है। 12वें भाव से नेत्र का विचार किया, अष्टम भाव से भी नेत्र का विचार किया गया, 12वें भाव, अष्टम भाव से दाहिना नेत्र का विचार किया गया है और 12वें भाव से बायां नेत्र का विचार किया गया। मतलब उस व्यक्ति का बायां नेत्र, लेफ्ट आई जो है कुछ न कुछ दिक्कत करेगा, सुख की कमी होगी, संतान की भी कमी होगी,
धन की भी कमी होगी। तो 12वां भाव मतलब व्यय, सुख संबंधी व्यय होता है, संतान संबंधी व्यय होता है, व्यय करता है। यह यहाँ पर सूर्य बैठना अनुकूल नहीं माना गया है। तो आज के वीडियो में हमने आप लोगों के सामने 1 से लेकर 12 घर में जहां सूर्य बैठे वहां उनके बैठने का क्या फल होता है, यह हम आप लोगों के सामने लाए हैं। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में सूर्य बैठे अनुकूल नहीं है, खराब स्थिति में, अशुभ है, नीच के सूर्य हो गए हैं, तो सूर्य को आप बलवान कीजिए। सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुकस्य। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे बन गए तो आपके अंदर में तेजस्विता आएगी, मान सम्मान आएगा, सरकारी क्षेत्र में आपको भी मान सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। और सूर्य यदि खराब है तो सरकारी क्षेत्र से, सूर्य सरकारी क्षेत्र का भी कारक है, पिता के सुख में कमी आएगी, सूर्य पिता का भी कारक है। सूर्य अच्छा है तो पितृ सुख आपको श्रेष्ठ प्राप्त होगा, पिता के द्वारा अच्छा धन भी प्राप्त होगा। यदि सूर्य खराब है पिता के धन से वंचित भी रह सकते हैं। तो यह आप लोग के सामने 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं और उसका क्या फल है। यदि सूर्य हमारा अच्छा नहीं है तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठिए मित्रों। मैं आग्रह करता हूं सूर्योदय से पहले उठने से ही सूर्य अच्छे हो जाएंगे। और प्रातः काल स्नान इत्यादि करके तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कंकु दीजिए, जासुद का फूल, अड़हुल का फूल सूर्य नारायण भगवान को बड़ा प्रिय है। जपा कुसुम संकासम काश्यपीयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र से सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। सूर्य प्रसन्न होंगे और सूर्य प्रसन्न होंगे तो आपको अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति प्रातः काल उठता है, सूर्य नारायण को नमस्कार करता है, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करता है, उस व्यक्ति को न धन की कमी होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, पिता के श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है, वह मान सम्मान के साथ में विशिष्ट ज्ञानवान पुरुष होता है और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सूर्य को प्रसन्न करना चाहता है और कुछ नहीं करे, प्रातः काल उठे, सूर्य नारायण को जल दें, सूर्य के मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। शास्त्र में वर्णन मिलता है कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। आदित्यस्य नमस्कारम, जो व्यक्ति सूर्य नारायण को उठकर और प्रातः काल स्नान इत्यादि करके नमस्कार करता है, वह ये कुर्वन्ति दिने दिने प्रतिदिन ये कुर्वन्ति, जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नारायण को नमस्कार करता है उसको जन्मांतर सहस्रेषु, हजारों जन्म के अंदर में जो दरिद्रता होती है वह नष्ट होती है। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते, उसको दारिद्र दोष उसको स्पर्श नहीं करता है। तो अपने दरिद्रता को दूर करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ संतान सुख प्राप्त करने के लिए आप लोग सूर्य की आराधना करें। सूर्य ही प्रत्यक्ष देव है जो हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो आज आप लोगों के सामने सूर्य के 12 भावों का फल संक्षिप्त रूप में व्यक्त किए। अगले और वीडियो में आप लोगों के सामने ज्योतिष संबंधी कुछ बात लेकर आऊंगा। जैसे सूर्य के विषय में बताया वैसे चंद्र के विषय में बताएंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस आप हमें इजाजत दें, आज्ञा दें। नमस्कार।